स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन हमारा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। यानी हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, तो आपको सॉल्यूशन इस तरह से करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले देखिए, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है, ये है 1/4। ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखने के बाद आपको लिख देना है -1, जो कि हमें गिवन है। अब यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो 4 है और नीचे डिनोमिनेटर 1 है, राइट। सेम डिनोमिनेटर नहीं है, तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को 4 से मल्टीप्लाई करके सेम डिनोमिनेटर ले आइए, तो ये हो जाएगा -4/4। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इसको यानी 1/4 सम ऑफ जीरोज को आप लिख देते हैं हम -b/a के इक्वल, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है उसको लिख दीजिए c/a। ध्यान रखना, पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद लिखना है आपको। अब आप कंपेयर करोगे तो यहां पर आपके पास आएगा a = 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, a = 4 है। b इक्वल हो जाएगा -1, कंपेयर करिए, -b = 1 है तो b = -1 हो जाएगा, और c इक्वल हो जाएगा -4। यहां से c को कंपेयर कर दीजिए, तो a, b और c तीनों वैल्यूज आ गई आपके पास। अब px का जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनाएंगे वो होगा ax² + bx + c। यहाँ a की, b और c तीनों वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू 4 है तो 4x² हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू -1 तो -1x हो जाएगा, और c की वैल्यू -4 तो -4 रख दीजिए c के प्लेस पर, और इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो 4x² - x - 4, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हो गया? तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट सॉल्व करना था। इसी तरह हम सभी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक के बटन को दबा दीजिए, और हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। यहाँ सेकंड पार्ट में आपको सम एंड प्रोडक्ट इस तरह से दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन हम देखेंगे, और यहाँ हम लिखना है सम ऑफ जीरोज। इस बार सम ऑफ जीरोज है √2, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है 1/3। 1/3 ये जीरोज का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यानी सम ऑफ जीरोज का डिनोमिनेटर 1 है और प्रोडक्ट का 3 है, तो हम डिनोमिनेटर को इक्वल करके यदि हम सम ऑफ जीरोज में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी 3√2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, √3 और 2 का, 3 और √2 का, और यहाँ हो जाएगा 3 इक्वल। यहाँ भी हम देखें तो यहाँ तो ऑलरेडी 3 है हमारे पास, तो इसको तो आपको लिखना है c/a को, a के इक्वल, यानी प्रोडक्ट को c/a के इक्वल लिख देना है, और सम ऑफ जीरोज को लिखना है -b/a। फिर से मैं बता रहा हूँ, तब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो जब तक आप इन वैल्यूज को मत लिखिए। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3, और b को कंपेयर करोगे तो -3√2। याद रखना माइनस में आ रहा है क्योंकि 3√2 है और ये -b है, तो b की वैल्यू -3√2 हो जाएगी, और c की वैल्यू है 1। आपको पॉलिनोमियल बनाना है तो px हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 3 तो 3x² हो जाएगा, b की वैल्यू -3√2, यहाँ रख देते हैं ब्रैकेट में 3√2x, और c की वैल्यू 1 पुट कर देना है, और इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। तो 3x² - 3√2x + 1, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड पार्ट आपको इस तरह से सॉल्व करना था। अब थर्ड पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमें
दिया हुआ है सम ऑफ जीरो जीरो, तो हम नोट करेंगे सम ऑफ जीरोज दैट इज 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5 दिया हुआ है। क्लियर? अब यहां दोनों में सेम डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर है दोनों में, तो हम कंपेयर कर देते हैं -b/a से, और प्रोडक्ट को c/a से कंपेयर करना है। तो यहाँ a की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, और b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 0, 0 नेगेटिव पॉजिटिव न लिखते हुए 0 ही लिखना है, और c इक्वल होगा √5, ठीक है। तो पॉलिनोमियल बनेगा, हम पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिख देते हैं ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। a के प्लेस पर आप 1 लिख दीजिए, 1x² प्लस b के प्लेस पर आपको 0 रखना है, 0x, और c के प्लेस पर लिख दीजिए आप √5, ठीक है। यहाँ 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये तो टर्म हट जाएगा, बाकी दो टर्म को लिख देते हैं हम। तो ये हो जाएगा x², ये x² और प्लस √5, ठीक है। ये 0 का जो पार्ट है वो हमने हटा दिया, तो x² + √5 इसका आ जाएगा आंसर। क्लियर? तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करना था। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है, वहाँ आपको इस तरह से दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज 1 है, तो आप लिख दीजिए सम ऑफ जीरोज इक्वल 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है, तो यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1। क्लियर? यहाँ हम -b/a और यहाँ हम c/a लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है, 1 लगा दिया हमने डिनोमिनेटर। तो यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो -1, देखो -b = 1 है, तो b = -1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू हो जाएगी 1, और पॉलिनोमियल बनेगा ax² + bx + c। a के प्लेस पर 1, तो 1 × x² प्लस -1 × x + 1, हमने वैल्यूज रख दिया a, b और c की स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ हो जाएगा x² - x + 1, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज -1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दिया हुआ है 1/4, ये हम नोट कर देते हैं। दोनों में सेम डिनोमिनेटर है, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई की कोई नीड नहीं है, ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे -b/a और प्रोडक्ट के आगे लिखना है आपको c/a। तो यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी 1, देखो -b और -1 है ना, तो b की वैल्यू 1 हो गई, और c की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरह से पॉलिनोमियल बनेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² + bx + c। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू 4, तो 4x² प्लस b की वैल्यू 1, तो 1 × x प्लस c की वैल्यू 1। यहाँ इसको सॉल्व कर देते हैं। फाइनली 4x² + x + 1 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 के जो लास्ट पार्ट है उसमें हमें सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है 4, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल हो गया 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप नोट करोगे 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल 1। सम ऑफ जीरोज के नीचे 1 और डिनोमिनेटर 1 लगा लेते हैं, तो इसको -p/a के इक्वल लिखना है और इसको c/a के इक्वल, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो a = 1, b = -4
और c इक्वल 1 आएगा, ठीक है। और पॉलिनोमियल बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में वैल्यू रखने के बाद। तो a की वैल्यू आपको 1 रखना है, यानी 1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू -4 है, -4 इंटू एक्स, और c की वैल्यू 1 पुट कर देना है। फाइनली आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।